मैं अमरनाथ शर्मा, PNR 23000683 MIKS 2325 मैं के MI15 के ऊपर अपना विषय जो मैंने चुना है नैतिक शिक्षा के ऊपर अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिओम नमः, हरिओम नमः, हरिओम तत्, हरिओम तत्सत। नैतिकता का अर्थ और महत्व। नैतिकता मनुष्य एक समाज प्राणी होते हुए अकेले नहीं जा सकता। मनुष्य का अस्तित्व जब समाज में परस्पर निर्भरता और सहयोग पर आधारित है। समाज में रहते हुए हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद, सहयोग और सहवार्ता करता है। यह सामाजिकता ही मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करती है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है या उसे समाज के नियम कानून समझें और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करती है। नैतिकता मीन एथिक्स, यह सही है और गलत का बोध कराती है। नैतिकता व्यक्ति को दूसरों के साथ समान, सहिष्णुता और न्याय के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। नैतिकता केवल नियमों का पालन या बाहरी व्यवहार की शुद्धता का नाम नहीं है, बल्कि एक यह व्यक्ति के आंतरिक चरित्र और उसकी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब है। नैतिक शब्द संस्कृति के नीति शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सही और गलत का विवेकपूर्ण निर्णय लेना। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का स्थान उतना ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए प्राणवायु का। नैतिकता की परिभाषा यह है कि नैतिकता वह मानक है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को उचित या अनुचित, सही या गलत, धर्म या अधर्म के पैमाने पर तोड़ते हैं। यह मानक हमें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा, सत्यनिष्ठा और न्याय जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सत्यम ब्रुयात प्रियम, ब्रुयातो न ब्रुयाते सत्यम प्रियम। सत्य बोलो परंतु प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो प्रिय हो। मनुस्मृति के मनुस्मृति में कहा गया। इस श्लोक का तात्पर्य है कि सत्य के व्यक्ति ही सद्भाव और करुणा से की जानी चाहिए, ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो और किसी को हानि न पहुंचाए। नैतिकता जीवन के चारित्रिक विकास में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य का चरित्र ही उसे जीवन का वास्तविक ज्ञान है। चरित्रहीन व्यक्ति का जीवन अंधकार में होता है, जबकि नैतिकता से युक्त जीवन सत्य और प्रकाश की ओर अक्सर होता है। भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादा और सत्य का प्रतीक है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का परित्याग नहीं किया। भारतीय चिंतन में नैतिकता और धर्म समानार्थी हैं। प्राचीन शिक्षा में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक देश की धर्म शिक्षा शब्द ही अधिक प्रचलित था, परंतु भारतीय संविधान की धर्म शिक्षा की नीति का अर्थ ठीक प्रकार से ग्रहण न करने के कारण यह तथा धर्म शब्द संप्राय, पंथ, मजहब, रिलीजन के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने के कारण नैतिक शिक्षा शब्द प्रयोग शिक्षा जगत में प्रयुक्त हो गई। भारतीय संस्कृति में धर्म नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक जीवन को व्यवस्था प्रदान करने वाले सार्वभौमिक नियमों की संज्ञा है। धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। धारणा धर्मम इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, जो सब प्रजा समाज की धारणा करे वह धर्म है। अर्थात जिन व्यक्ति जिन गुणों को धारण करता है और जिनसे समाज की धारणा होती है उन्हें धर्म कहा गया। इस संबंध में लिखा गया है, धृति शर्मा दासो तेयम, शौच में इंद्रिया निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो दर्शकम धर्म लक्षणम, धैर्य क्षमा दम अस्तेय पवित्रता इंद्रिय दहन ज्ञान वेग सत्या क्रोध, ये सब ये 10 धर्म के लक्षण हैं। नैतिकता एक सामाजिक भावना है। चरित्र से तात्पर्य आचार व्यवहार से है। नैतिकता नीति शब्द से बनी भावनिक संज्ञा है। नियते इति नीति, अर्थात जो आगे ले जाए वह नीति। मनुष्य के आगे या अभ्युदय की ओर ले जाने वाले उसे गुण होते हैं, वह नैतिक स्वभाव होता है। आज बौद्धिक रूप से विकसित मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत प्रगति कर चुका है, किंतु यदि मनुष्य हृदय और भावना से अविकसित हो गया तो वह एक निम्न प्रकार का असुर बन जाएगा। नैतिक शिक्षा हृदय की शिक्षा है, अतः परिपूर्ण व्यक्ति के विकास के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य है।
चरित्र ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। समाज में शांति और सद्भावना अगर नहीं है तो नैतिकता नहीं आ सकती। नैतिकता के बिना समाज अराजकता का शिकार हो जाएगा। और वह जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य, कल्याण एवं न्याय का मार्ग बनाता है तब समाज में शांति और सद्भाव की स्थापना उत्पत्ति है। भगवान कृष्ण गीता कहते हैं, यद याद चरितम श्रेष्ठम तत् देवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा धारण करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए समाज के नेताओं, माता पिता, शिक्षकों, विद्वानों का यह दायित्व है कि वे अपने आचरण से नैतिक प्रदर्शन प्रस्तुत करें। आत्मिक और मानसिक शांति, नैतिक का पालन करने वाला व्यक्ति, शांति नैतिकता का पहला सिद्धांत है। नैतिकता का पालन करना व्यक्ति आत्मिक रूप से शुद्ध और शांत रहता है। झूठ, छल, कपट और धर्म से भरा जीवन मनुष्य को मानसिक अशांति, अपराध बोध और तनाव में डालता है। सत्य और धर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट रहता है। और नैतिकता का अर्थ यह नहीं कि जीवन के संघर्षों का में पलायन कर जाए, बल्कि वह हमें सिखाती है कि सफलता की राह पर चलते हुए हम अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। नैतिकता का वर्गीकरण किया गया है। व्यक्तिगत नैतिकता, पारिवारिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता। व्यक्तिगत नैतिकता वो है कि अपने विचारों, व्यवहार, आदतों में सत्यनिष्ठा, अनुशासन का पालन करें। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और आत्मनियंत्रण, ये व्यक्तिगत नैतिकता है। पारिवारिक नैतिकता वो है जिसमें हम माता पिता, गुरु और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, वह पारिवारिक नैतिकता कहती है। सामाजिक नैतिकता में हम समाज में सहानुभूति से सेवा भाव और न्याय का पालन करना। नैतिकता व्यक्ति को ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देती है जो दूसरे के लिए भी आदर्श बने। या केवल बाहरी आचरण का नियम नहीं है, बल्कि आंतरिक आत्मबुद्धि का मार्ग है। जब हम नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तब हमारा जीवन शांत, संतुलित और सार्थक रहता है। सत्य, करुणा और न्याय की राह पर चलने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं का उद्धार करता है, बल्कि संपूर्ण समाज को भी प्रकाशमान करता है। नैतिक शिक्षा के स्रोत कौन से हैं? जिसमें वेदों में नैतिक शिक्षा है। वेदों में ऋग्वेद, अजुर्वेद में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अन्य दार्शनिक ग्रंथ हमारे जीवन को दिशा देने वाले नैतिक आदर्शों का भंडार है। वेद सनातन का मूल स्रोत है। वे केवल कर्मकांड या धर्म उपदेश नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की नीतियां और मूल्यों का भी बताते हैं। वेदों में सत्य, धर्म, करुणा, त्याग और संयम जैसे नैतिक गुणों का बल दिया गया है। ऋग्वेद में सत्य को जीवन का आधार माना गया है। सत्यम च अनित्यम च सत्यम भवतः। सत्य और सत्य में सत्य की ही विजय होती है। सत्य को ही परम धर्म कहा गया, क्योंकि सत्य के बिना जीवन की कोई दिशा नहीं होती। यजुर्वेद में हमें नैतिकता और कर्तव्य के पालने की शिक्षा देता है। कुरुम बेहि कर्माणि विच्छेदम समः। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। यह मंत्र हमें बताता है कि कर्तव्य का करते हुए जीवन जीना ही सच्ची नैतिकता है। अथर्ववेद में समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शम लो अस्तु द्विपति न चतुष्पदे। दो पांव वाले प्राणी, 4 पांव वाले प्राणी, जीवों में शांति बनी रहे। यह मंत्र हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार सिखाता है। उपनिषदों में नैतिक शिक्षा वेदों का सार है। इनमें आध्यात्मिक शिक्षा के साथ एक नैतिक जीवन के सिद्धांतों का गहन विवेचन किया गया। उपनिषदों का मुख्य संदेश है सत्यम बद्ध धर्मचर। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि सत्य और धर्म का पालन करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद 33वें शुद्ध में क्या है? सत्य बोलना। 33वें शुद्ध में गुरु अपने शिष्यों को जीवन के मूल सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। सत्य बोलना, सत्यवत, कर्तव्य का पालन करना, धर्मचर, गुरु और माता पिता का सम्मान करना, अतिथियों का आदर करना, अतिथि देवो भव। छंदो और भगवद गीता में नैतिक शिक्षा के ऊपर कहा गया है कि नैतिकता और कर्तव्य का सर्वोच्च ग्रंथ है। यह हमें
धर्म और अधर्म के बीच में भेद की समझाते हुए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन के किसी न किसी पक्ष का प्रकाश करता है। कर्तव्य और स्वधर्म श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का पालन का उपदेश देते हुए स्वधर्म निधम श्रेय पर धर्मो व्यावह, अपने कर्मों का पालन करना श्रेष्ठ है, दूसरों के कर्तव्यों का पालन करना भयावह है। यह शिक्षा में बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। अहिंसा और समानता का सद्भाव भगवत गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे यदि इस हस्तिनी शुनि चैव ईश्वर पाके च पंडिता समदर्शना। ज्ञानी व्यक्ति सभी को, चाहे वह ब्राह्मण हो, हाथी हो, गाय हो, कुत्ता हो, समान दृष्टि से देखता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें समानता, अहिंसा और करुणा का भाव सिखाए। सत्य और धर्म की राह पर चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलतापूर्वक और धर्म के साथ करना ही योग है। यह शिक्षा में दिखाती है कि कोई भी कार्य करते समय धर्म और नैतिकता का पालन रखना अनिवार्य है। मनुस्मृति में नैतिक शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ में सिखाता है कि जीवन में संयम, मर्यादा और धर्म का पालन कैसे किया जाए। व्यक्तिगत जीवन के लिए नियम, सत्यनिष्ठा, सत्य बोलना और सत्य का पालन करना, अहिंसा, किसी को भी मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाना, संयम, इंद्रियों को मन पर नियंत्रण करना, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना, समाज के प्रति कर्तव्य। मनुस्मृति में कहा गया, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। नैतिक शिक्षा के ये स्रोत हमें सिखाते हैं कि सत्य, धर्म, अहिंसा, करुणा और कर्तव्य पालन ही जीवन का सार है। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, मनुस्मृति के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पूर्व थे। इन शास्त्रों का अध्ययन और उनके सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आगे के समाज में सद्भावना और प्यार ला सकते हैं। सत्य, धर्म और करुणा का मार्ग कठिन तो हो सकता है, लेकिन यह वही मार्ग है जो हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। तो नैतिकता ही जीवन का धर्म है जो हमें मानव जीव को जीव और सभी में समान भाव देखने की प्रेरणा देता है। नैतिक मूल्यों का में सत्य, उदाहरण वेदों में सत्य, उपनिषद सत्य, भागवत में सभी के सत्य को बोला गया है और सत्य का इसमें नॉन वायलेंस के ऊपर बोला गया है। नैतिकता है, अब नैतिकता की करुणा भी नैतिकता पर शास्त्रों में भगवत प्रेम का निष्कर्ष था, सभी के बराबर ईमानदारी रखना, अपने सबसे प्यार करना, अपने से प्यार करना, ताकि संसार एक वातावरण माहौल में एक ऐसा मंदिर बन सके जहां हम प्रत्येक आदमी अपने आप में प्रेम से रहकर सामाजिकता से नैतिक व्यवहार करके अपने संस्कारों, अपने मूल्यों, अपने धर्म का आचरण करके सभी का समान रूप से भला कर सकें और समाज में प्रकाश ही प्रकाश फैलाते हैं। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।